अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल वजह तनाज़ा कश्मीर ही है, मगर भारत अपनी हठधर्मी से इस मसले के हल में संजीदा नहीं। हालांकि भारत के पास पुरअमन मुज़ाकरात के बेशुमार मौक़े आए, लेकिन शायद भारत पुरअमन मुज़ाकरात की बजाय ताकत के इस्तेमाल का कायल है। लेकिन भारत को याद रखना चाहिए कि जंग आग और खून का खेल है, जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी है, खुशहाली हरगिज़ नहीं। भारत की जारहाना सरगर्मियों और जंगी जुनून के बायस जोरी हथियारों से लैस मुल्कों में जंग की नौबत आई तो पूरी दुनिया का अमन मुतासर होना यकीनी है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कहा था कि पाकिस्तान मुतनाज़ा खित्तों के स्टेटस को तब्दील करने के लिए हर किस्म के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत और पुरज़ोर मुखालफत करता है। ऐसे यकतरफा इक़दामात अमन की राह में रुकावट हैं। उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रुकन ममालिक पर भी ज़ोर दिया कि वो खित्ते में किसी भी जगह फिस्ताई नज़रियात और पुरतशद्दुद कौम परस्ती के दोबारा सर उठाने को रोकने के लिए मिलकर काम करें। इस पस मंज़र में पाकिस्तान UN सलामती कौंसिल की करारदादों पर मनोअन अमल दरामद की अहमियत पर जोर देता है। दुनिया को सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ा इलाकों की हैसियत तब्दील करने के किसी भी यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत और मुखालफत करनी चाहिए। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बाज़ बड़े ममालिक ने शुरू दिन से ही इस नुमाइंदा आलमी इदारे को महज अपनी बांदी का दर्जा दे दिया और अपने मफादात के खिलाफ UN सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की किसी करारदाद पर अमल दरामद नहीं होने दिया। कश्मीर और फ़लस्तीन के दरीना हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की इस कमज़ोरी और बेअमली के बायस ही गंभीर हुए हैं और आज इज़राइल मकबूजा फ़लस्तीन पर अपना मुकम्मल तसल्लुत जमा चुका है, तो भारत मकबूजा कश्मीर पर अपना नाजायज़ तसल्लुत जमाते जमाते इसे हड़प करने तक आ पहुंचा है और अब इसकी मुस्लिम अक्सरियती आबादी को अक़लियती आबादी में तब्दील करने और वहां हिंदुओं को गालिब होने का मौका फराहम करने के दर पर है। चुनांचे जब अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा किसी दो तरफ़ा तनाज़े को अपनी करारदादों के मुताबिक हल कराने में नाकाम या गैर मौसर साबित होता है, तो फिर ऐसे तनाज़ात के बज़ोरे बाजू हल के ही रास्ते खुलते हैं। इस हवाले से अमरीका का किरदार इंतहाई घनौना है, जो पुरअमन बकाए बाहमी के फ़लसफ़े को पाँव तले रोंद कर और दो तरफ़ा तनाज़ात के बज़ोरे बाजू हल के रास्ते दिखाकर मुल्कों को बाहमी जंगो जदल पर आमादा करता नज़र आता है, जबकि रियासतों के मबैन तनाज़ात पैदा करने में भी अमरीका का हाथ है। वो तो जंगो जदल पर उतरे ममालिक को असला फ़रोख्त करके दोनों जानिब से मुनाफा कमा लेता है, मगर इससे इलाकाई और आलमी अमन गारित हो जाता है। हमारे खित्ते में भी अमरीका भारत गठ जोड़ने भारत को बदमस्त हाथी बनाया, जो पाकिस्तान और चीन के साथ साथ इस खित्ते के छोटे ममालिक के साथ भी मुसलसल छेड़छाड़ जारी रखे हुए है। नतीजतन आज भारतीय हिंदू इंतहा पसंदी और जनूनियत से इलाकाई और आलमी अमन व सलामती को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। भारत की मोदी सरकार ने अमरीकी शय पर ही गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और इसे जम्मू और लद्दाख की अलग अलग रियासतों में तकसीम करके भारतीय स्टेट यूनियन का हिस्सा बनाया और फिर अपने इस सरासर नाजायज़ इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों के मुतवक्का एहतजाज को रोकने के लिए पूरी मकबूजा वादी को भारतीय फ़ौजों के लॉकडाउन के ज़रिए जकड़ दिया। मोदी सरकार इसके खिलाफ दुनिया भर में होने वाले एहतजाज पर भी टस से मस नहीं हुई। इसके बरक्स इसने कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ भी महाज गर्म रखा हुआ है, जहां तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी भारतीय फ़ौजों की एकतरफा फायरिंग और गोलाबारी से सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा सिविलियंस की जानें भी ज़ाया हो रही हैं। कंट्रोल लाइन और मकबूजा वादी में ऐसी भारतीय जारियत इसके मामूल की कार्रवाई है, जिस पर पाकिस्तान मौसर जवाब भी देता है और दुनिया की तवज्जो भी मबजूल करवाता है, मगर अमरीकी शय पर यह बदमस्त हाथी अपने जारहाना अज़ाइम आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में इस बात पर भी रोशनी डाली और मकबूजा इलाकों में रियासती दहशतगर्दी करने वालों को कटहरे में लाने का तकाजा भी किया। अगर आलमी क़यादतों और नुमाइंदा आलमी इदारों को इलाकाई और आलमी अमन मकसूद है तो इन्हें
भारत और इजराइल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर इनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद कराना होगा। बसूरत दीगर जिसकी लाठी उसकी भैंस का फ़लसफ़ा गालिब आ जाएगा तो फिर माजी जैसा रवायती जंगो जदल नहीं होगा, बल्कि एटमी बटन दबते ही इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हर चीज़ भस्म होकर राख का ढेर बन जाएगी। आलमी क़यादतों को इसका इदराक होना चाहिए। भारत ने तो सरहदों पर पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा करने के साथ साथ इसे अंदरूनी तौर पर कमज़ोर और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए इसने अपने तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में दहशत और वहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह इसने पाकिस्तान पर आबी दहशतगर्दी मुसल्लत करने की भी ठान रखी है और वो पाकिस्तान की खुशहाली और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के ज़ामन CPEC के भी दर पर है, जबकि भारत की हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार तो मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के बाद पाकिस्तान से मुल्हिका आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात पर भी नजरे बद गाड़े हुए है। हमारा मक्कार दुश्मन तो यकीनन हमारी सलामती के खिलाफ मक्काराना साजिशों में कोई कसर नहीं छोड़ा। पाकिस्तान बेशक हमेशा रहने के लिए वजूद में आया है और हमारी सलामती कमज़ोर करने के हिंदू बनिए के ख्वाब पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम हमेशा चिकनाचूर करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही अमन का ख्वाह है, जबकि हमसाया मुल्क भारत पर जंगी जनून सवार है और वह जदीद असले के अंबार लगाकर पाकिस्तान को ज़ेर रखना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल दोनों मुल्कों और बाकी दुनिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि दोनों मुल्क जोरी असले से लेस हैं और जोरी हथियारों से लेस दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी मुहिम जोई के बाद हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना भी दुश्वार है। यहाँ वाज़िया रहे कि आज तक दो जोहरी ताकतों के दरमियान कभी जंग नहीं हुई, इसलिए एटमी हथियारों की तबाहकारी का अंदाज़ा भी मुमकिन नहीं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग हुई तो इसकी होलनाकी को बयान करने वाला शायद ही दोनों मुल्कों में कोई बाकी रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो वो चाहे शुरू गैर जोरी असले के साथ ही क्यों ना हुई हो, जोरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात यकीनन बहुत बढ़ जाएंगे। और ये भी सभी जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान होता है और रोकना बहुत ही दुश्वार। दुनिया इससे पहले गैर जोरी दो अजीम जंगों को झेल चुकी है, जिनके असरात आज भी कई मुल्कों को जंग के नाम से हिला कर रख देते हैं। पहली जंग अजीम में 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी 20वीं सदी में 9 करोड़ की आबादी का सफाया हो गया था। जबकि जोहरी बम कीमियाई बम्बों की तरह नहीं होते, बल्कि ये इनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये ना सिर्फ कीमियाई बम्बों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, बल्कि जोहरी बम्बों के तबाहकुन असरात इनके इस्तेमाल के बरसों बाद बल्कि दहाइयों तक बाकी रहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी है, इसे दूर करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों पर, क्योंकि दो जोरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी में किसी भी किस्म का इंतहाई इजाफा जोरी हथियारों के इस्तेमाल पर जा सकता है, जिसके असरात सिर्फ इन मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दूर दूर तक जाएंगे, क्योंकि तबाही सरहदों को नहीं मानती। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।